ये आज की क्लास में हम लोग ये फंक्शंस डिस्कस करेंगे। सबसे पहले ये मैथमेटिकल फंक्शन है, पाई, रेडियन, साइन, कॉस, टेन, डिग्रीज। टिग्नोमेट्री फंक्शन की कैटेगरी में आते हैं ये। तो टिग्नोमेट्री में साइन, कॉस, टेन आपने पढ़ा होगा। इसी के साथ जो होता है, इसी के टेन, कॉट, वो 1/sin हो जाता है। तो अगर आपने टिग्नोमेट्री पढ़ी है तो ठीक है, नहीं तो साइन, कॉस, टेन बेसिकली तो हमको पता ही होगा कि कैसे निकाला जाता है। तो अगर हमको नहीं भी पता है तो एक्सेल हमको ये फैसिलिटी देती है कि हम लोग टिग्नोमेट्री फंक्शंस को अगर हमें यूज़ करना है तो हम कैसे करेंगे। क्योंकि जितना भी आप जब गेम डेवलपमेंट पर जाएंगे तो वहाँ पर आपको ये बेसिक साइन, कॉस, टेन का ज़रूरत पड़ना ही है। तो अगर हमें नहीं भी आता है तो हमें फंक्शन लगाना आता होगा तो उसकी वैल्यू हम लोग अपना प्रोग्रामिंग में प्रोवाइड करेंगे, वो अपने आप काम करेगा। इसलिए हमें सीखना है कि हम लोग को फंक्शन कैसे लगाना है। तो हम लोग जब बेसिकली पढ़ते हैं तो साइन 90, साइन 45, कॉस ऐसे पढ़ते हैं। तो हम बोलते हैं साइन 90। जब हमने साइन 90 बोला तो हमारे जो हम लोग बेसिकली यूज़ करते हैं वो डिग्री यूज़ करते हैं, 90 डिग्री। लेकिन कंप्यूटर में जो है वो डिग्री यूज़ नहीं होता है, रेडियंस होता है। रेडियन का मतलब एक रेडियन में पाई का मतलब 180 डिग्री होता है। तो हम लोग इसको डायरेक्ट 90 करके यूज़ नहीं कर पाते हैं। हमारे पास दो ऑप्शन होते हैं, या तो हम 90 को रेडियन में कन्वर्ट करें या फिर हम पाई की मदद से करें। पाई आपने मैथ्स में पढ़ा होगा। पाई की दो वैल्यूज़ होती हैं, 22/7 3.14, और पाई की तीसरी वैल्यू होती है 180 डिग्री। तो जो पाई होता है वो भी रेडियन होता है। तो एक तो पाई फंक्शन है, अगर आप सिर्फ पाई लिखते हैं इक्वल टू पाई, ये नल फंक्शन है, इसमें कोई भी आर्गुमेंट देने की ज़रूरत नहीं है। जैसे आप इक्वल टू पाई करेंगे तो 3.14 आ जाएगा। तो हम लोग कहीं पर भी पाई की जगह 3.14 की जगह 22/7 की जगह पाई को यूज़ कर सकते हैं। अब यही जो है वो रेडियन भी है। इसका मतलब अगर मुझे साइन 90 की वैल्यू निकालनी है तो हम लोग इसको करते हैं इक्वल टू साइन पाई/2, क्योंकि पाई की वैल्यू कितनी होती है 180। तो मुझे अगर 90 चाहिए तो इसका मतलब पाई/2 करना पड़ेगा। तो जब आप साइन 90 निकालना चाहते हैं तो आप उसको साइन 90 की बजाय साइन पाई/2 कर सकते हैं। जैसे आप इसको एंटर करेंगे तो साइन 90 की देखिए वैल्यू आ गई 1। इसी तरीके से साइन 30 जैसे आपको निकालना है, साइन 30 का मतलब होगा पाई/6, क्योंकि पाई की वैल्यू है 180, आपको 30 चाहिए। तो अगर आप पाई/6 करेंगे तो साइन 30 की वैल्यू आपके पास आ जाएगी। तो आप कर रहे हैं साइन पाई को देखिए ऐसे, क्योंकि नल फंक्शन है इसलिए हम उसे ऐसे यूज़ करें, पाई/6 1/2 मतलब 0.5। ठीक है। तो जितने भी टिग्नोमेट्री फंक्शन हैं वो पाई की मदद से यूज़ किए जा सकते हैं। तो हमारा जो सिंटेक्स, अगर हम कहें कि हमारा साइन, कॉस, टेन निकालने का मेथड क्या है, तो हम लोग आंसर देंगे इक्वल टू साइन ऑफ द नंबर इन रेडियन, वेयर द नंबर इज इन रेडियन, वेयर द वैल्यू इज इन रेडियन। ये ध्यान रखना है आपको। तो पहला तरीका हमने यूज़ किया साइन पाई/2 या पाई/6, इक्वल टू का मतलब हुआ इसका साइन 90 इक्वल टू 1, ऐसे यूज़ करना पड़ेगा आपको। तो यदि आप उसको रेडियन में कन्वर्ट कर सकते हैं, पाई से कर सकते हैं, तो पाई में सब तो कन्वर्ट नहीं किए जा सकते। साइन 30 कर लेंगे, साइन 60 कर लेंगे, साइन 45 कर लेंगे, जो बेसिक है उनको कर लेंगे हम लोग। लेकिन जो मान लीजिए साइन 12 की वैल्यू चाहिए, अब हम उसको पाई में नहीं कन्वर्ट कर पाएंगे। तो हमारे पास एक रेडियन नाम का फंक्शन है। तो आपको अब दूसरा मेथड क्या है कि आप एक कॉलम पे लिख लीजिए डिग्रीज, दूसरे पे उसको रेडियंस में कन्वर्ट करिए, तब उसका साइन वैल्यू निकालिए। तो हमारे पास जैसे हम साइन 90 को निकालना चाहते हैं, साइन 30 निकालना चाहते हैं, साइन 60 निकालना चाहते हैं, साइन
अब हम कोई ऑड फिगर निकालते हैं, साइन 35 निकालना चाहते हैं, साइन 12 निकालना चाहते हैं या साइन 45 निकालना चाहते हैं, तो आपको जो भी लिखना है वो आप लिख लीजिए। हम मानेंगे कि ये डिग्री है 90 डिग्री, 30 डिग्री, 60 डिग्री, इसको आप रेडियन फंक्शन से पहले रेडियन में कन्वर्ट कर दीजिए। तो फंक्शन इसके साथ आपको यूज़ करना पड़ेगा इक्वल टू रेडियंस। तो देखिए रेडियन फंक्शन आपको क्या बताता है, कन्वर्ट डिग्री टू रेडियन। तो हमने कहा रेडियंस ऑफ द 90, तो ये जो भी मैंने 90 लिखा है वो रेडियंस में कन्वर्ट होके 1.57 में इसकी वैल्यू आ गई और सभी को मैंने कन्वर्ट कर दिया। तो साइन 30, साइन 60, साइन 35 ये आ गया। हमने फंक्शंस लगाया इक्वल टू रेडियंस, हमने फंक्शन लगाया इक्वल टू रेडियंस। जैसे मैंने इक्वल टू रेडियंस लगाया तो उसने वैल्यू को रेडियन में कन्वर्ट कर दिया। अब हम इसका साइन वैल्यू निकाल सकते हैं। तो साइन 90 ये वाला सेल देने के बजाय हम कौन सा आर्गूमेंट देंगे, रेडियन वाला। तो अपने आप ही साइन 90 की वैल्यू हमको मिल जाएगी। देखिए 1 आ गया। और अब इसको जब आप कॉपी पेस्ट करेंगे तो आपको सारे वैल्यू मिल गए, साइन 30। अब हमें अगर इस कॉलम का ज़रूरत नहीं है तो आप डिस्प्ले के पॉइंट ऑफ व्यू से इसको चाहे तो आप हाइड कर दीजिए, तो आपको कन्फ्यूज़न नहीं होगा, वो दिखाई देने लगेगा। साइन 90 मतलब 1, साइन 30 मतलब हाफ, साइन 60 होता है √3/2। तो √3/2 को दिखाएगा नहीं, वो आपको √3/2 की वैल्यू कैलकुलेट करके देगा। 0.86 जो उसकी वैल्यू है वो कैलकुलेट करके देगा। ऐसे आप कोई भी वैल्यू निकाल सकते हैं। सेम प्रोसेस फॉर द कॉस फॉर द 10। अगर हमको कॉस वैल्यू चाहिए तो भी यही कर सकते हैं, 10 वैल्यू चाहिए तो भी यही कर सकते हैं। तीनों का सिंटेक्स सेम है, केवल हमको याद क्या करना था, हमको ध्यान क्या करना था कि हम लोग डायरेक्ट क्या कर सकते हैं, डायरेक्ट cos 90 cos 45 नहीं दे सकते। हम लोग cos 90 cos 45 नहीं दे सकते, उसकी जगह मुझे उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा, रेडियन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। उसके बाद हम उसकी वैल्यू आराम से निकाल सकते हैं। तो हम लोग वापस इसको अनहाइड कर लेते हैं, अनहाइड करने का ज़रूरत, ये आ गया। ये मेरे पास रेडियंस वैल्यू ऑलरेडी लिखे हुए हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, इक्वल टू कॉस ऑफ द रेडियन। तो ये cos 90 की वैल्यू, cos 90 इनफाइनाइट होता है तो इसलिए दिखाई नहीं दे रहा है वो आपको। तो cos 30 √3/2 होगा, cos 45 √2 √3/2, जो भी वैल्यू है वो कैलकुलेट होकर के आपके पास आ जाएंगे। तो हमको साइन cos 10 तीनों का आंसर एक ही है, इक्वल टू कॉस ऑफ द नंबर, सेम चीज, द नंबर शुड बी इन द रेडियंस, इक्वल टू 10 ऑफ द नंबर शुड बी इन द रेडियंस। तो फिर से एक बार समझते हैं हम लोग क्या करेंगे। हम लोग 3 कॉलम बनाएंगे, एक पे डिग्री लिखेंगे, एक पे रेडियंस लिखेंगे और उसके बाद हम लोग उसकी वैल्यू को निकालेंगे। हमने एक पे लिख लिया डिग्री, दूसरे पे लिख लिया रेडियंस और तीसरे पर साइन cos 10, जो भी हमको निकालना है वो हम लिख सकते हैं। साइन cos 10 व्हाटएवर जो हम चाहें हम निकाल सकते हैं। तो हमने लिखा यहाँ पे 90, उसको रेडियंस में कन्वर्ट किया, इक्वल टू रेडियंस ऑफ द डिग्री, ये रेडियन की वैल्यू आ गई। फिर हमने इक्वल टू साइन ऑफ द रेडियन E10, ये साइन 90 की वैल्यू आ गई। और इसी तरीके से मुझे कॉस की वैल्यू चाहिए तो कॉस ऑफ द रेडियन ये दे दिया। इसी तरीके से 10 की वैल्यू चाहिए तो 10 90 इक्वल टू 10। तो लगाने का मेथड वही है, केवल मुझे डिग्री की जगह रेडियन वाला आर्गुमेंट पास करना पड़ेगा। पहले हम लोग उसको रेडियन में कन्वर्ट कर लेते हैं, फिर यहाँ पर काम करते हैं। अगर आप नेस्टेड की प्रैक्टिस अगर आपको समझ में आ जाती है, तो आप किसी भी समय डायरेक्ट 3 कॉलम बनाने की बजाय एक ही बार में आंसर निकाल सकते हैं। आपको साइन 45 चाहिए तो आप लिखेंगे इक्वल टू साइन ऑफ द रेडियंस ऑफ द 45, ऐसे
तो डायरेक्ट 45 लिखने के बजाय रेडियन फंक्शन के थ्रू पहले उसको रेडियंस में कन्वर्ट कर लीजिए, फिर लगाइए तो आंसर आपका आ जाएगा। तो जितने भी ट्रिग्नोमेट्री के फंक्शन हैं सभी एक ही तरीके से काम करेंगे। 3 मेथड्स हो गए। नंबर 1, नंबर को एक कॉलम पे नंबर लिखा, दूसरे पे रेडियन बनाया। मेथड नंबर 2, इस तरीके से डायरेक्ट नेस्टेड कर दिया उसको। तीसरा फंक्शन π/2, π/3, π/4 करके पाई में कन्वर्ट करके कर सकते हैं। तो ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन को 3 तरीके से यूज़ किया जाता है, या तो रेडियन में अलग से कन्वर्ट करके, रेडियन फंक्शन को नेस्टिंग करके, या पाई की वैल्यू की मदद से हम उसको कर सकते हैं। तीनों का सिंटेक्स सेम है, साइन ऑफ द रेडियन, कॉस ऑफ द रेडियन, टेन ऑफ द रेडियन। आप में से कितने लोग समझ पा रहे हैं साइन कॉस टेन? कितने को याद है? याद है ना? तो उसके बाद आप कॉसेक सेक कॉट कैसे निकालेंगे? 1/sin कर देंगे। तो हमको अगर कॉसेक की वैल्यू चाहिए तो हम इसी को क्या करेंगे, 1/, ये वाला आर्गुमेंट दे देंगे तो कॉसेक की वैल्यू आ जाएगी। कॉट चाहिए तो 1/10 कर देंगे, सेक चाहिए तो 1/cos कर देंगे। अगर समझ में आए तो ठीक है, अदरवाइज एक बेसिक जो कॉमर्स के स्टूडेंट हैं या ट्रिग्नोमेट्री जो भूल चुके हैं, इस साइन कॉस टेन निकालना याद कर लीजिए, राइट। तो ये सारे फंक्शंस एक ही तरीके से यूज़ होंगे, ये सारे फंक्शन एक ही तरीके से यूज़ होंगे, पाई, फिर रेडियन, फिर साइन कॉस टेन। हम लोग ने एक फंक्शन पढ़ा था, कोड और करेक्टर, एक दूसरे के वाइस वर्सा थे, कोड और करेक्टर, है ना। अगर आपको कोड पता करना है तो नंबर दीजिए, करेक्टर पता करना है तो अल्फ़ा दे दीजिए, तो आपको पता बढ़ जाता था। वाइस वर्सा होते थे, एक दूसरे के रिवर्स होते थे। सेम वही चीज़ रेडियन और डिग्री है, सेम वही चीज़ रेडियन और डिग्री है।